राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ औसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर। तो प्लीज कहानी को पूरा सुने क्योंकि कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक राजा था, उसकी एक बहन थी। वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी बहन की शादी एक बहुत ही अच्छे घराने में बहुत ही अच्छे राजकुमार के साथ किया। और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जो उसने अपनी बहन की शादी में ना दिया हो। सब कुछ दे लेकर बहुत ही अच्छे से धूमधाम से उसकी शादी की। फिर बहन की विदाई हो गई। जब बारात आधे रास्ते में पहुंची तो बाराती थक गए। उन्होंने विश्राम करना चाहा और विश्राम के लिए वो सभी लोग वहां पर रुके। तब तक बारातियों में से किसी ने कहा कि लाओ खूंटे ले आओ घोड़ों को बांधने के लिए, क्योंकि भाई घोड़े ओड़े पर ही बारात जाती आती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि खूंटे लाओ, तो उसमें से किसी ने कहा कि राजा ने खूंटे तो दिए नहीं है। तब किसी दूसरे ने फिर कहा, अरे खूंटे नहीं दिए, इतना सब कुछ दिए तो खूंटे भी नहीं दिए। अगर खूंटे नहीं दिए तो दुल्हन का हाथ काट कर इसी का खूंटा बना लो। इधर यह राजा सैर के लिए निकला था और जब बारातियों को देखा तो वहां तक चला गया। और जब वहां गया तो उसने यह सब सुना। यह सब सुनने के बाद उसे बहुत दुख हुआ, बहुत ही कष्ट हुआ। उसने सोचा, इतना सब कुछ देने के बावजूद दूल्हे वाले संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर लड़कियों का पैदा होना ही गुनाह है। और उसने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि अब किसी के भी यहाँ लड़की पैदा होगी तो तुरंत मार दी जाएगी। और अपने घर में भी वह लड़कियां नहीं जिंदा रखता था। जो भी लड़की पैदा होती थी उसे वह मार देता था। कुछ दिनों बाद रानी को एक पुत्र पैदा हुआ। उसके पैदा होने से पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। जब वह लड़का थोड़ा बड़ा हुआ और राखी का त्योहार आया, तब उसे अपनी बहन की कमी खटकने लगी। उसने अपनी माँ से कहा, हे माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? मुझे राखी कौन बांधेगा? तब उसकी माँ ने राजा के फरमान के बारे में राजकुमार को बताया और कहा, जब तेरे दोस्त की बहन आएगी तब तू उससे राखी बंधवा लेना। लेकिन राजकुमार ने कहा, नहीं माँ, मुझे मेरी खुद की बहन चाहिए। तब रानी बड़े चक्कर में पड़ गई। एक समय की बात है कि रानी गर्भवती थी और राजा बाहर गए हुए थे। उसी समय उनको कन्या पैदा हुई। राजा के वापस लौटने से पहले ही रानी ने उस कन्या के रहने की व्यवस्था ऊपर करवा दी, जिससे राजा को कुछ पता ना चले। महल तो इतना बड़ा था ही, राजा लौटे तो उन्हें कुछ भी नहीं बताई। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। अपने लड़के से भी मना कर दिया था कि राजा को कुछ ना बताए। उसने भी कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया कि घर में कन्या पैदा हुई है। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। एक दिन राजा आंगन में बैठे थे तो उन्होंने पानी में उसकी परछाई देखा। वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रही थी तो उसकी परछाई पानी में दिख गई। तब राजा ने देखा कि ऊपर कोई लड़की है। उन्हें बहुत गुस्सा आया। राजा ने रानी को भी गुस्सा करके पूछा कि लड़की कहाँ से आई और किसकी है। तब रानी ने सारी बात बताई कि किस तरीके से राजकुमार को अपनी बहन चाहिए थी और इसीलिए कन्या के बारे में राजा को नहीं बताया। फिर भी राजा को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। राजा ने कहा, इस कन्या को भी महल से निकालो और जो इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि अपने लड़के को बोला राजकुमार को, उसको भी महल से निकालो। मैं किसी को भी महल में नहीं देखना चाहता हूँ। राजा ने दोनों भाई बहन को महल से निकाल दिया। रानी करती क्या, वह बहुत दुखी थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। जाते समय उन्होंने अपने बच्चों को कुछ मोहरें दी। कहा कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है भी खाने पीने का तो इससे तुम अपनी व्यवस्था चलाना। दोनों भाई बहन महल से निकल गए और जंगल में जाकर एक छोटा सा घर बना लिया। दोनों भाई बहन वहीं पर रहने लगे। भाई बाहर चला जाता किसी काम की तलाश में, कुछ करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, जिससे कि घर खर्च चल सके। तो बहन घर में अकेली रहती थी और बहुत परेशान होती थी, घबराती थी, बोर होती थी। तो एक दिन उसने राजकुमार से कहा कि हे भैया, मेरे लिए तोता मैना ला दो। मैं उस तोता मैना के साथ तब तक खेलूंगी जब तक तुम बाहर रहते हो। मैं घर में बैठकर बोर होती हूँ। तब राजकुमार ने कहा, मैं ला दूंगा, थोड़े पैसे कमा लूं तो फिर ला दूंगा। तो फिर उसने कहा कि मेरे पास मोहरें कुछ अभी बची हैं, इसमें से मैं एक मोहर देती हूँ और आप तोता मैना ला दो। तो उसने उसमें से एक मोहर दिया और उसके भाई ने एक तोता मैना लाकर उसको दे दिया। अब वह तोता मैना के साथ खेलने लगी। जब भी उसका भाई बाहर रहता तो तोता मैना में बिजी रहती थी। एक दिन की बात है, किसी कारण से वह अपने तोता मैना को खाना देना भूल गई।
इस वजह से तोता मैना मुरझाने लगे, छटपटाने लगे और वह बहुत घबरा गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसने सोचा कि इस जंगल में मेरी मदद अब कौन करेगा? बाप ने घर से निकाला, भाई ने तोता मैना लाकर दिया। मैं उसका भी ख्याल नहीं रख पाई। अब भाई आएगा तो मैं उससे क्या कहूँगी? और यही सब सोचकर वह बहुत रो रही थी कि इस जंगल में कोई है भी नहीं कि हम लोग की मदद कर सके। मैं क्या करूँ? तब तक एक बूढ़ी माई के रूप में औसान माता आईं। उन्होंने कहा, बिटिया क्यों रो रही है? तब उसने सारी हाल बताई कि बाप ने घर से निकाल दिया, भाई ने तोता मैना ला के दिया और ये ऐसी हालत में है, अब मैं क्या करूं? अब कैसे ये लोग ठीक होंगे? तब औसान माता ने कहा कि तुरंत तू औसान माता की दुर्दुरिया मान दे और ये जब ठीक हो जाएंगे तो तू दुर्दुरिया खिलाना, तेरे तोता मैना सब ठीक हो जाएंगे। उसने कहा, अच्छा माता जी। और जैसे ही उसने दुरदुरिया माना, तुरंत उसके तोता मैना दोनों ठीक हो गए और चहचहाने लगे, खूब अच्छे से चलने लगे। फिर उसने अपने भाई से कहा कि हे भैया, हमको दुरदुरिया कराना है, क्योंकि तोता मैना ऐसे जब हुए थे तो हमने दुरदुरिया की मन्नत मांगी थी। भाई ने कहा, मैं थोड़े पैसे और कमा लेता हूँ, फिर करवा दूंगा, कोई बात नहीं बहन। तब उसने फिर एक मुहर निकाल कर दिया कि भाई, इससे सारा सामान ला दो और मैं पूजा करवा लेती हूँ। तब भाई ने सारा सामान लाके दे दिया। बहन ने अगली सुबह जंगल में उस जगह को साफ किया जहाँ पर पूजा होनी थी। जब साफ सफाई कर चुकी तो फिर सामान लेकर आई कि चलो सामान वगैरह सजा के रख देती हूँ, फिर तब तक सुहागिनें आती रहेंगी। जब उसने देखा कि चने तो कच्चे थे, चने भुने हुए ही नहीं थे, और बहुत परेशान हुई कि अब इतनी जल्दी मैं चने कहाँ से भुनवाऊंगी और इस जंगल में कौन होगा जो चने भुनेगा। इससे वह बहुत परेशान हुई। तब उसने देखा कि उसके घर के सामने से बारात जा रही थी। उसने उन बारातियों में से एक बाराती से कहा, हे भैया, जरा मेरा चना भुनवा दो, मेरी औसान माता की पूजा है और चने कच्चे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि जा तू चना किसी और से भिजवाना, मैं अपना बारात लेके जा रहा हूँ, मेरे बाराती और जो साथी हैं वो सब आगे चले जाएंगे तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तुम्हारा चना भुनवाते ही रह जाऊंगा, मैं तुम्हारा चना वना नहीं भुनवा पाऊंगा। और बारात आगे बढ़ गई और बहुत परेशान हुई, कब कैसे क्या होगा। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। तो जब वो लोग थक गए, थोड़ा बीच में रास्ते में उतारते वगैरह हैं दो तीन जगह, तो वहां पर जब मुर्दे को उन लोगों ने उतारा तो उनमें से किसी एक व्यक्ति से उसने कहा कि हे भैया, औसान माता की पूजा के लिए मैं चना मंगाई थी और चने कच्चे हैं, मेरे चने जरा भुनवा दीजिए। तब उन लोगों ने सोचा कि कुछ देर तो विश्राम कर ही रहे हैं, अभी तो मुर्दा उतारा ही है, चला इसके चने भुनवा देते हैं, पूजा पाठ की बात है। तो फिर उनमें से एक इंसान लेके चला गया चना भुनवाने। जैसे जैसे चना भूनता गया, वैसे वैसे जो बाराती दूल्हा लेकर जा रहे थे, उनका दूल्हा बेहोश होता गया, मुरझाता गया। और इधर जो लोग मुर्दा लेकर जा रहे थे, इनके मुर्दे में हलचल हुई, हाथ पैर हिलने लगे और फिर मुर्दा जिंदा हो गया और उठकर बैठ गया। ये लोग बहुत खुश हो गए और इन्होंने उस लड़की से कहा कि तुम्हारी वजह से ये मेरा मुर्दा जिंदा हो गया है, तुम कौन हो, बनदेवी हो? तो राजकुमारी ने कहा, मैं कोई देवी वेवी नहीं हूँ, बस ये माता की पूजा के लिए था और माता की पूजा के लिए आप लोगों ने किया है तो सब औसान माता की कृपा से हुआ है। मेरे भी तोता मैना मुरझा गए थे, बेहोश हो गए थे, मरने-मरने हुए थे, तब मैंने औसान माता की मन्नत मांगी थी और मेरे तोता मैना एकदम अच्छे हो गए थे और उसी मन्नत को पूरा करने के लिए मैं चना भुनवाने के लिए कह रही थी और आप लोगों ने भुनवाया, इसीलिए आपका मुर्दा ठीक हो गया। तब वो लोग भी औसान माता की जय-जयकार करने लगे। इधर इनका दूल्हा जो बारात जा रही थी अपने दूल्हे को लेकर, इनका दूल्हा जैसे-जैसे चना भूनता जा रहा था, वैसे-वैसे मुरझाता जा रहा था और वो फिर धीरे-धीरे बेहोश होता जा रहा था। फिर लौटकर वो लोग इस लड़की के पास आए, इस लड़की से बोले कि तुमने क्या कर दिया? मेरा दूल्हा जो बेहोश हो गया, तुम बहुत गंदी लड़की हो, तुम्ही ने कुछ किया है जादू टोना, इसीलिए मेरा दूल्हा बेहोश हुआ है। तो फिर इसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, औसान माता के पूजा के लिए मैं चना भुनवाने के लिए बोल रही थी और आप लोगों ने नहीं भुनवाया। ये अवसान माता रुष्ट हो गई, इसी वजह से ये सब हुआ है। आप देखिए, इनका मुर्दा जिंदा हो गया क्योंकि ये लोग मेरा चना भुनवाए माता की पूजा के लिए। आगे उस लड़की ने बारातियों से कहा कि आप लोग भी औसान माता का मन्नत मांगो और दुर्दुरिया चबवाने के लिए औसान माता से माफी मांगो, आपका दूल्हा ठीक हो जाएगा। फिर बारातियों ने भी वही किया, औसान माता को मन्नत मांगा और क्षमा मांगा। फिर धीरे धीरे दूल्हा भी ठीक हो गया और बारात आगे बढ़ गई। फिर लड़की ने औसान माता की पूजा की, दुर्दुरिया कराया।
इधर अवसान माता की कृपा से राजा के मन में अपने बच्चों के प्रति प्रेम जागा और राजा रानी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वहां पर आए जहां पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपना छोटा सा घर बनाया था और जहां पर ये लोग रह रहे थे। तब जब यहाँ पर आए तो इन्होंने कहा, बेटा तुम लोग घर चलो, मैंने बहुत गलती की तुम लोगों को घर से बाहर निकाल कर, अब तुम लोग महल वापस लौट चलो। तो लड़की ने कहा, हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे, पहले अवसान माता की दुर्दुरिया कराओ, अवसान माता की पूजा कराओ, तभी हम जाएंगे, क्योंकि अवसान माता की कृपा से ही यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। वो आप लोगों ने जब हमको घर से निकाल दिया था, तब अवसान माता की कृपा से ही आज हम लोग जिंदा हैं और हम लोग सब अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ कर खा रहे हैं। तब राजा रानी ने कहा, हम अवश्य अवसान माता की दुर्दुरिया कराएंगे, आप लोग घर को चलो। और फिर वो अपने बच्चों को महल ले गए और वहां पर फिर बड़े धूमधाम से अवसान माता की दुर्दुरिया कराया। एक बार प्रेम से बोलो अवसान माता की जय।